बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। सियासत पर बात करेंगे। छोटा सा एक हिस्सा है पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान। मैं उस पर उसकी सियासत पर बात करूँगा क्योंकि उसका हमारी सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जो इस वक्त पाकिस्तान में हुआ और फिर उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर में जैसे हुकूमत की तब्दीली हुई, अदालत आप देखें तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है तीनों जगहों, चाहे पाकिस्तान है, चाहे आज़ाद कश्मीर है और चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, हमें हुकूमत की तब्दीली में अदालत का जो रोल है वो बड़ा नज़र आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इस ताज़ा तरीन बता दूँ, वहाँ पर वज़ीर आला जिनका ताल्लुक़ PTI से था और उनका बहुत जो अमली तौर पर वो PTI के साथ थे, बल्कि उन पर यह इल्ज़ाम था कि वो जो शिबली फराज हैं अदालत से, जब पुलिस उनको बाहर गिरफ़्तार करना चाह रही थी तो उन्होंने उनको अपने स्क्वाड में आए वहाँ पर और उनको साथ लेके चले गए। फिर इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने उनकी इस्लामाबाद में नकलो हरकत को भी महदूद कर दिया था और उनसे स्क्वाड भी कहा था कि जब आप इधर आएंगे तो जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो आपके साथ होगी, आप अपने इलाके की पुलिस नहीं ला सकते, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि PTI को निशाना बनाया हुआ था तो वो हर जगह अपने प्रोटोकॉल के साथ जाते थे और इनके बहुत सारी जो गिरफ्तारियां और बहुत सारे जो प्लान्स हैं उनकी राह में खालिद खुर्शीद साहब रुकावट थे, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला। तो अब कल ये हुआ कि अदालत ने एक फ़ैसला किया कि उनकी जो डिग्री है वो जाली है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पर जो अददी एतबार से PTI की अक्सरियत थी, क्योंकि 33 का टोटल वो ऐवान है और एक अगर उसमें से निकल गया तो 32 रह गए, तो 17 आपको चाहिए थे। तो PTI के CM साबिक CM को निकाल के 21 लोग उनके साथ थे। तो उसमें इन्होंने आज इजलास तलब कर लिया स्पीकर साहब ने और नॉमिनेशन पेपर फाइल हो गया, वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल आ गया। उसमें राजा आज़म साहब वो पीपल्स पार्टी PTI से उनका ताल्लुक़ है, वो उम्मीदवार बन गए और इंजीनियर मोहम्मद अनवर नून लीग के और हाजी रहमत खालिद JUIF के और अमजद एडवोकेट पीपल्स पार्टी के। लेकिन इससे पहले कल जो साबिक वज़ीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान के जिनका ताल्लुक़ था नून लीग से, हाफ़िज़ साहब, उनको बुलाया यहाँ पर। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तफसीली उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और आज का जो इलेक्शन का शेड्यूल आया था वो उस पर वो खासे परेशान हुए। तो कल फेडरल गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी जो है इन्होंने तोड़ फोड़ की कोशिश की। एक हाजी गुलबर खान, एक वज़ीर सेहत हैं GB के, वो इधर इस्लामाबाद में थे, तो उनको कमर ज़मान कायरा साहब मिले और तो उन्होंने ये ऐलान किया कि उनके साथ 3 मेंबर हैं, यानी वो 3 लोगों का ग्रुप है। और हाजी गुलबर खान ने कहा कि मैंने PTI तो नहीं छोड़ी, 9 मई के वाक़यात की मैं मज़म्मत करता हूँ, लेकिन मैं अब वज़ारत आला का उम्मीदवार हूँ। तो आज ये जब सब कुछ हो रहा था तो बड़े अजीब वाक़यात हुए। सबसे पहले तो पुलिस गिलगित बल्तिस्तान में असम्बली में दाखिल हो गई। वहाँ पर बिल्कुल उसी तरह, अगर आपको सीन याद हो तो पंजाब असम्बली में भी पुलिस गई, वहाँ पर मारा पीटा गया और एक जो रुकने असम्बली थी खातून, वो तो कई महीने कोमे में रहीं और फिर परवेज़ इलाही साहब पर भी तशद्दुद किया गया और उनकी तरफ से ये आया कि उनका एक हेयर लाइक फ्रैक्चर भी हुआ है। तो वो जो हमने मनाजर देखे थे कि असम्बली के अंदर पुलिस, पंजाब पुलिस दाखिल हुई और धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने हर चीज़ की, वही गिलगित बल्तिस्तान में शिकायत ये है कि बिला इजाज़त वो असम्बली में दाखिल हुई और सेक्रेटेरिएट के जो सारे दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए, स्टाफ को ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया और फिर जो सहाफ़ी थे उनको भी वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। और हाजी गुलबर खान चले गए अदालत में कि जी आप वज़ारत आला का इंतखाब रोक दें। भाई क्यों रोक दें? लेकिन अदालत ने उसको इंतखाब को, जब सब कुछ वहाँ पर ये हो चुका, पुलिस दाखिल हो चुकी और सब सहाफ़ियों को और अमले को वहाँ से निकाल दिया गया, तो उसके बाद अपीलेट कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया कि हाँ जी बिल्कुल इस पे है हुक्म इम्तनाई। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो मैंने आपसे पहले की। तनवीर इलियास PTI से उनका ताल्लुक़ था, वो भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे। तो उनके एक ही दिन में, यानी मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई, उनको सज़ा सुना दी गई, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इलेक्शन का नया शेड्यूल आया और नया इलेक्शन बना लिया गया। अदालत ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो थी आज़ाद कश्मीर की, उसने ये फ़ैसला किया। जिस तरह अभी अपीलेट कोर्ट जो है
गिलगित बल्तिस्तान की, उन्होंने हुक्म इम्तनाई कर दिया। तो यहाँ पर भी, और इनको खुर्शीद साहब हैं, खुर्शीद खालिद साहब, इनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया उन्होंने अपीलेट कोर्ट ने। तो यहाँ पर भी सरदार तनवीर इलियास को डिस्क्वालीफाई किया वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, और इतनी दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि जिस उजलत में उनको उन्होंने किया। तनवीर इलियास साहब पर भी ये था कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते थे पीटीआई को, पीटीआई की लीडरशिप को, उनका हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होता था। तो वफाकी हुकूमत जो है इस पर बहुत ज़्यादा उनसे नालां थी। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो भी फारिग हुए। अच्छा, अब जनाब ये गिलगित बल्तिस्तान ये भी हुआ, पंजाब असम्बली में भी हमने देखा। अच्छा, वो भी, उसमें भी जो हुआ है वो अदालती हुआ है। अदालत ने कहा ये वोट काउंट कर लें, अदालत ने कहा ये वोट काउंट ना करें। अच्छा, फिर आप पीछे चले जाएं, जब वो इमरान खान साहब के ज़माने में जो स्पीकर सूरी साहब ने जो की थी रूलिंग, और उसको जब उसमें असम्बलियाँ और तोड़ने और इंतखाबात बहाल कराने की, इंतखाबात कराने की बात हुई, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट आई, इंटरवीन किया। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल इंतखाब नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद उसी अदालत ने कहा कि इंतखाब कराना है, लेकिन फिर उनकी किसी ने बात ही नहीं मानी। तो हमें ये जो वफाकी हुकूमत का इंतखाब ना होना, पंजाब असम्बली की हुकूमत बनना, चला जाना, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफ़िकेशन और नया वज़ीर आज़म जो कि पीटीआई माइनस है, फिर अब गिलगित बल्तिस्तान में, तो हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है। एक तो ये कि ये अदालत इसमें बड़ा उसका रोल है हुकूमतों की तब्दीली में, और दूसरा पीटीआई जो है, ये कभी हुआ नहीं था ऐसे। वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में वही हुकूमतें चलती हैं। लेकिन इस दफ़ा वो जैसे कहते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद, दबड़गूस हुआ, और ये हुकूमतें जो है ना वहाँ पे तब्दील हो गई। अब मैं सिर्फ एक आज मैं ये शो देख रहा था, तो मेरे जहन में सिर्फ ये आ रहा था कि जो हमारा दुश्मन है वो क्या सोच रहा होगा। हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर में लोगों के राइट्स नहीं हैं, और वहाँ पर वाकई राइट्स नहीं है, इतना जुल्म सितम है। इस सिचुएशन का उससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पर मतलब फिर भी जो हुकूमत है वो आज़ादियाँ सब कुछ है, लेकिन आज जो कुछ हुआ, ये माजी में इस तरह गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पुलिस इस तरह दाखिल नहीं हुई, और क्या ज़रूरत थी पुलिस भेज के, तो वहाँ से दरवाज़ों को बंद करवाना, लोगों को वहाँ से निकलवाना, और ये गिरफ्तारियाँ की खबर, और वहाँ पे इंटरवीन करना। वफाकी हुकूमत होश के इनको नाखुन लेने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो हम क्यों दुश्मन को मौका दे रहे हैं कि वो इस तरह की बात हम पर इल्ज़ाम लगा सके, जबकि हम सब चीज़ें कानूनी तौर पर, अगर खाली करवानी थी असम्बली आपने, तो अपीलेट कोर्ट का फैसला सुबह करवा लेते आप। ये सब कुछ हो गया, पूरा ड्रामा बन गया, और फिर उसके बाद तो बहरहाल वैसे तो जो मैंडेट है जिसका, उसी के पास रहना चाहिए था, आपको इसमें तब्दीली ही नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।